म गणेश यादव औरी नगरपालिका वाडा नम्बर 7 को वाडा अध्यक्ष। दर्शकहरू, विशेष त मैले धेरैवटा अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गर्दै आएको छु, धेरैसँग तपाईँको साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज विशेष त म महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका वडा नम्बर 7 आइपुगेको छु। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो अनुहार एउटा जागरुक वडा अध्यक्ष जो विकासको लागि म आएको हुँ। जनताको विकास मेरो विकास हो। म जनताको मान्छे, जनता मेरा लागि सदैव भगवान सरी हुन्। उहाँले आफ्ना विचार भावना यसरी राख्दै आउनुभएको छ। लामो समयदेखि राजनीति प्लस सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। बाटो घाटोदेखि शिक्षा क्षेत्रदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत उहाँले अत्यन्त ठुलो योगदान गर्नुभएको भनेर उहाँले बताइरहँदा विशेष त अर्को एउटा अचम्मको कुरा के भने 2074 सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो। त्यस पछाडि अहिले उहाँको 4 वर्षको कार्यकाल सँगसँगै उहाँले आफ्नो घरमा वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्नुभएको अवस्था छ। तर उहाँले 1 रुपैयाँ पनि भाडा समेत पनि उहाँले लिनुभएको छैन। आफ्नै घरमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, तर भाडा भनेर उहाँले आजसम्म लिनुभएको छैन। विशेष त यहाँका सर्वसाधारण जनताले पनि मलाई त्यो जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले निःशुल्क रूपमा आफ्नै घरमा कोठा उपलब्ध गराएर, आफ्नै एउटा सिङ्गो घरमा स्वास्थ्य चौकी उपलब्ध गराएर जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा सुविधा दिँदै आउनुभएको यहाँका जनताले पनि मलाई बताइरहेको अवस्थामा वास्तवमा एउटा समाजसेवी र एउटा सामाजिक रूपमा एकदमै प्रतिष्ठित वडा अध्यक्ष गणेश यादवजी हुनुहुन्छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेष त कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। अध्यक्षजी, अपने के हम सुन्दर नेपाल.com में स्वागत करेला चाहे छी। जी नमस्कार, धन्यवाद। विशेष त एक किसिम से औरही नगरपालिका में एगो विकास के और विशेष विकास के क्षेत्र में बहुत ध्यान दे वाला वडा अध्यक्ष के रूप में अपने के पहचान स्थापित है। वास्तव में अपने के राजनीति के जीवन कहाँ से और कहिया से शुरू भेल? हमार जैसे अपने के राजनीतिक परिचय जैसे कि अपने के 2046 साल जब प्रजातंत्र भेला के बाद में जैसे प्रजातंत्र के जन आंदोलन में अपने के हम नेपाली कांग्रेस के बूथ कमेटी अध्यक्ष रही। यही के बाद अपने के वही टाइम में जैसे कि चुनाव के संदर्भ में जैसे कि अपने के अंतरिम सरकार में कृष्ण प्रसाद भट्टराई रहला के बाद जैसे अपने के वही में जैसे कि भेले कि निर्वाचन के टाइम में जैसे अपने के जैसे कि वही टाइम के हद में आज जैसे उमेर के अपने के 25 वर्ष तो कल रहे। तेईस समय में बूथ कमेटी के अध्यक्ष भेला के बावजूद भी जैसे कि अपने के हमारे वही टाइम में 24 वर्ष उमेर पुगला के कारण से हम वही टाइम में जन निर्वाचित में जनता के भावना के करे के अनुसार में उमेर न पुगला के वजह से हम वही टाइम में नेपाली कांग्रेस के गाविस के अध्यक्ष बने के टिकट के दावेदार भी रही, लेकिन हद में आज न पुगला के कारण से वही टाइम में हम वंचित भी गए। वंचित में हमारे सहकर्मी साथी हरिनारायण जी रहे। हरिनारायण जी टिकट जैसे पहला के बाद में जैसे अपने के वही के बाद जैसे कि अपने के सेकेंड फेज में चुनाव अपने के 54 में भेले। 54 में यही प्रस्ताव पुनः लेके गेला के बाद में हमरा जैसे कि तहिया से हम जनता में लगले रही, लेकिन अब सत्ता में चल गेला के बाद में जैसे कि कोनो भी प्राविधिक त्रुटि कारण से अब वो तो न कह सकबे हमरों में कमी हो सके सी पार्टी के काम करित क्रियाक्रम में, लेकिन समाज में हम अपने के कार्य जैसे कि दक्षता देखैली रहिए। हम वो ये सीधे कह दिलिए कि जन भावना के कदर करित वही टाइम में हमारे हद में न पुगला के चलते 54 के चुनाव में जनता हमरा कह रही चुनाव लड़े लगी और जनता के माझ में हम सब काम कैले छे। तथापि जैसे कि अपने गई नेपाली कांग्रेस से हम अपने के टिकट नहीं पावे सकलिए। पुनः हरिनारायण जी की दिलकै। हरिनारायण जी के दिला के बाद में भी हमरा कोनो आपत्ति न। पार्टी में हर आदमी सब काम करी छे। हर आदमी काम कला के बाद में आकांक्षा हो कि हमहूँ जनता के सेवा करी। सौभाग्यवश जैसे हरिनारायण के भी वही टाइम में मौका मिलले, पुनः उन चुनाव में लड़ली। चुनाव में लड़ला के बाद जैसे कि हम ऐलान कर दिली कि हमरा पास जे समाज में जे कार्य क्षेत्र कैले छी तै के लिए हमरो सहमति दियो जनता। तो हमरा तो कहला कि ठीक है, हम तो कांग्रेस के आदमी रही वही टाइम में अपने के जैसे कि पुनः जैसे कि हम स्वतंत्र से उम्मीदवार भेली। स्वतंत्र से उम्मीदवार भेला के बाद में जैसे हम 3टा मतलब री इलेक्शन स्वतंत्र से उम्मीदवार भेली, जीते के प्रबल सब हमरा रही। हमरा तै के बाद जैसे कांग्रेस के सरकार वही टाइम में भेला के बाद जैसे मनमोहन जी के सरकार भेला के बाद में जैसे एमएलए के उम्मीदवार दीपक खरेल रहे, वो कमजोर पड़ी। कमजोर पड़ला के बाद में यहाँ री इलेक्शन कर दिले कि अब देश के जैसे कि अवस्था में जैसे स्वतंत्र आदमी चुनाव जीते जा रहा है। पार्टी के स्थिति सोनामाई गाविस रही तैया स्थिति नहीं रहते, तै के चलते एक री इलेक्शन कल जाए। री इलेक्शन भेले, दोबारा चुनाव भेले। दोबारा चुनाव भेला के बावजूद भी जे हम अपने के 3टा वार्ड जीतली और 17 वोट से हम वही टाइम में
चुनाव हार ली। और सौभाग्य के बात है कि अमकी बारी भी वार्ड अध्यक्ष में हम 17 ही वोट से जीतल छी, यानी हमार बैड लक भी है 17 है और करेंट लक्स भी 17 ही भेल। वही टाइम में 17 से चुनाव हारली, 3टा अथी भेला के बाद वही के बाद जैसे कि अपने के चुनाव में जैसे कि एमएलए में प्रवेश कैली। एमएलए में प्रवेश कैला के बाद जैसे 2058 साल से निरंतर जैसे अपने के जैसे कि 1956 में प्रवेश कैली। गाँव के जे सचिव हम रही, पार्टी के चेयरमैन रही। यही के बाद अपने के जैसे 2062-63 के जैसे कि जन आंदोलन अला के बाद में हमरा सबके पार्टी में एक मधेसी लोकतांत्रिक संगठन रही, धात्रिक संस्था एमएलए के मधेसी लोकतांत्रिक संगठन रही, जेकर जिला उपाध्यक्ष हम रही। जिला उपाध्यक्ष रहला के बाद में मधेश के मुक्ति करे के लिए एक संगठन रही खोल, जेकर पार्टी के हम उपाध्यक्ष रहे। उपाध्यक्ष भेला के बाद जैसे कि अपने के जब 62-63 के चुनाव भेली तई में जैसे कि एमएलए तरफ से जे मधेश प्रति कुछ जन आकांक्षा जैसे होते अच्छा न अला के बाद में तई टाइम से जैसे जस्ट वही मोडालिटी के हिसाब न कल तो हम अपन मधेशवादी दल में प्रवेश कैली। अब प्रवेश कैला के बाद निरंतर काम करीत के अवस्था जैसे कि देश के अवस्था जैसे कि द्वंद्व काल में के बाद जैसे कि 63 के बाद जैसे कि निर्वाचन के तो भीन भे गेली। भीन भे गेला के बाद में सब बाल बच्चा के ले जाके जनकपुर में पढ़ैली है ना, 25 मास्टर डिग्री कल के घरे अभी समाज के सेवा करी, बीच में काम अभी तो गांव में आके काम करी। और पुनः जे है से 2073-74 के चुनाव में अली वार्ड अध्यक्ष में हमको सोचली मेयरों में लड़ सकित रही है, लेकिन सोचली न जनता के मन भावना बुझित वार्डे से जैसे से ग्रास रूट से जैसे कि हम कम्युनिस्ट से आयल रही, ग्रास रूट से ही बनौले तो ठीक रहते। तो में पुनः फिर जनता जैसे कि हमारा माज में रखलक। और जनता के नज़र में 4 वर्ष के अवधि में औरी नगर पालिका में 9टा वार्ड है, हमरा कहला से नहीं होते। के कते तक कलकै न कलकै उस संवाद द्वारा जनता द्वारा अहीं सब लोग जते सब कहे हम निमन काम कैली, क्यों कहे कि हम खराब न कैली, लेकिन के कते कलकै एक परिणाम आवे वाला समय में पुनः राजनीतिक। गणेश सर विशेष एक किस्म से जब अपने के चुनाव में टिकट मिल रही, जनता के घर घर में अपने पहुँच ली, कहली कि कम से कम हमार वोट दू, हम एक किस्म से वार्ड नंबर 7 के नमूना वड़ा बनाए और नगर पालिका के अपने जो प्रतिबद्धता जाहिर कैली, वास्तव में वो प्रतिबद्धता अपने पूरा करे सकली कि न सकली। अब वही टाइम में जनता के सोच रही से कि जनता के जन भावना जो रहे से अपने के वही टाइम में विकासशील के होते, विकास के बारे में लोग चाहे लेकिन विकास केना होती कह के उतने संदर्भ के लोग न रहे। हमरो सबके ओते अनुभव वही टाइम में नहीं रहे, लेकिन विकास के जब आर्थिक जब नगर पालिका के लिए विकास के जो डिजाइन जो बनैलिए समाज में बनाला के बाद में सबके राख देला के बाद में कृषि से लेके शिक्षा से लेके शिप है ना, सारा के मध्य नज़र देख के हम हर काम जैसे कि यहाँ संचालन समाज के अवधि में मिला रहा छी। जेना महिला सबके शिप के लिए जैसे कि 64टा मशीन तालीम के साथ हमरा जैसे कोड लिस्ट में ओकर नेम है, कभी भी वही घर में जाके बुझ सकै छी, बुझ न सकै छी यहाँ उनका से सिया सकै छी। यहाँ पैंट शर्ट सिए तक के क्षमता विकास कर देली अपने महिला में बना देलिए। किसान के एक नदी के पानी चलित रहे तो में बार बार लोग के झगड़ा हो जाए, तो वही के लिए पंपी सेट जते हमरा गांव में चाहिए, नगरे के पैसा जनता के पैसा जनते के लिए रख लिए। 7 नंबर वार्ड में जते आदमी के पंपी सेट चाहिए, जब आओ कोनो काखा पाखा ना राखे हम सबके सिफारिश करके जैसे दिलिए, वही योजना में से हमर 2टा फिरते भे गेली। यानी कि यही 7 नंबर वार्ड के जनता सब योजना में से संपूर्ण चलाला के बावजूद भी 2टा हमर फिरते चल गए, यानी कि हम अपना तरफ से किनको वंचित नहीं रखली। 2टा क्लैप्स भे गए। उ रिकॉर्ड अपने के नगर पालिका में छीते ही हमरा काला से नहोती केकरा देले छिए, कते किता नंबर में है, के गारले है, सब प्रमाण है, सब प्रमाण के साथ। हाँ। दूसरा नंबर में जैसे कि विकास के सिलसिला में जाला के बाद में तो पूर्व से जैसे नंबर सड़क सब बना दे रहे, मुसर बस्ती भेले, चमार बस्ती भेले, तो सब में सड़क ढलान सब न कैले रहे। ओकरा सबके बात 4 हाथ के है, 3 हाथ के है, 5 हाथ के है, तो सबसे फोहर रहे। वही फोहर में नाला माई थान से लेके नवल जी के घर तक करीब अपने के 8 से 900 मीटर तक के जैसे नाला, एक बाद अपने के 350 मीटर के जैसे कि एक गाँव में के नाला बना देला के बाद में सबसे लास्ट में घराता जैसे हम मूल सड़क के गांव के दिलिए, जिते कचरा सब जो जगह रहे तकरा फ्रेश बना के
अमकी साल में फिर नया गुणस्तरीय ढंग से लगभग हमरा बुझाइए नगर पालिका में पहिल के जैसे एहन व्यवस्था से, हालांकि ये से बढ़िया बनेले होते, बजट ज़्यादा होते, हम दावा के साथ कहै छी जै डिजाइन से हम अभी बना रहल छियै, देखू ओहन डिजाइन से 90 वार्ड में केओ अभी तक काल्हि बनेते, लेकिन आज तक नहीं। 16 इंची खन के दोनों साइड में नाला, ग्रेवल के अवस्था अपने देख लू, फोटो खींच ले, है ना, लाइव करके दिखा देवे। मापदंड के अनुसार में 1 इंची घटी न, सबसे पहले खन के जैसे व्यवस्था यही वार्ड से हम शुरू के लिए, बल्कि वो 150 मीटर कैला न हो, 200 मीटर कैला न हो, पहिलका यही है। माई थान में जैसे कि मंदिर बनबी छी लोग सब सीधे जैसे घर जगह सिलाब ढाल देलक, वही 3टा लोगो जैसे यही साल में हम बनाबे जा रहा छी, अभी शुरू न भेले, लेकिन अब कार्य आदेश 2-4 दिन में लेके हो जाते। स्कूल में गेट जैसे कि दाता मोहन जी रहे बनैले रहे, छोट रहे, अब पुनः जैसे स्कूल में वाड़ा से बजट धैला के बाद गेट बना रहा छी, लेकिन बाद में मोहन जी भी आके कहलक कि हम संरचना बनैले छी, ई गेट हमरे बनाबे दू। तो हम जनता के विकास में जेमे बजट देले छिए आ पुनः भी दाता देवे अलिए, तो ओकरा बैक करके उनको बनावे के मौका हम दे देली कि सरकार के पैसा नष्ट नहीं होए के चाहिए। जब दाता दिए रहल है तो उ जगह तो बजट दूसरो साल दूसर जगह सरा सके छे, है ना। एहि के बाद अपने के बिजली के जैसे कमी रहे। एक और बात हम अहाँ जोड़े चाहे छी, एहि नगर पालिका के आज तक के रिकॉर्ड अगर देखल जाए तो जते किसान के मीटर 7 नंबर वार्ड में है तते कहीं न होते। ऐसे ही प्रश्न जाहिर करै छी कि विद्युत प्राधिकरण में भी अपने रिकॉर्ड ले सकै छी, जब तक कोई सिंचाई के व्यवस्था किसान के भेल है न तब तक मीटर बेसी भेल ही के ना। एकटा प्रमाण वो सरकारी हम दे रहल छी, मुँहे से नहीं कह रहल छी। कला सब के हम बायोडाटा और रिकॉर्ड रखी छी, मुँहे से कही छी से बात नहीं। 3 नंबर में जाओ, 5 नंबर में जाओ, 7 नंबर में जाओ, 8 नंबर में जाओ, रिकॉर्ड है अपने के गौशाला विद्युत शाखा कार्यालय में। अहाँ देखबी 7 एते मीटर केकरो नहीं है आई के अवस्था में। परसों के बात हम नहीं कहबी। अपने के लाइन जैसे मेहरौल तक लगभग जैसे कि विद्युत संचालन जैसे यहू साल में 82टा पुल में कैलिए, तो हम अपने के संचालन कैलिए तो और वार्डाध्यक्ष सबके देखै छियै, चाहे दोसरो नगर पालिका में देखै छियै, संचालन कैलक ओकरा इंडायरेक्ट रूप में कैलक, कहियो पोल दे देलक, अगला साल तार, तो तेसरा साल ट्रांसफार्मर। हम उ चीज के नफरत करै छी। हमरा 10 गो जतै संचालन सुविधा सहित चाहिए, 20 गो जतै संचालन सहित चाहिए। न तो सरकार के पैसा अगर खाली पोल गाड़ के छोड़ देवे तो 1 साल अगर बीत गई तो ओते के पैसा के तो बजट तो फ्रीज भेलै। तै के चलते लगभग अब हम सब निम्ने कह देवे से बात नहीं, काम करित करित में गुनासो भी अबित रहे छे, पुनः वही के मद्देनजर रखित अध्यक्ष जी विशेष एक किसिम से अभी बहुत गो वडा अध्यक्ष से हम अंतर्वार्ता ले छी और कहे छी कि सर ई वडा अध्यक्ष पद हमारे लागे बहुत भारी हो गए, बहुत तनाव होते, कहिया विपक्षी हमार बात काटे से, कहिया जनता सब एक किस्म से आलोचना के शिकार हमनी सब बने छे। ई पदे हमारे लागे भारी हो गए, बड़ा एकदम हमारे लागे समस्या बन गए, कह के बहुत गो गुनासो कहे छे। गणेश यादव के ओडा में वैसन अवस्था है कि ना है? नहीं, यही लागी नहीं। देखियो गुनासो करे छी लोग सब, न करते से बात नहीं, लेकिन ये गुनासो नहीं करे छे। ये गुनासो यही लागी न करे छे कि हमरा ला जते भी आदमी अबै छे न कानूनगत व्यवहारिकगत अगर कानून सम्मत व्यवहारिक सम्मत अगर मिले वाला काम है तो उनका हम एक रति विलम्ब न करके काम कर दै छी। अगर कोनो भी साथी कोनो भी पार्टी के आदमी अगर है और ओकर काम अगर होए वाला है या काम सिफारिशे हुए, अब कते जगह भेल सिफारिशे तो हमरा वोट न दिले तो एकरा सिफारिश करबै, लेकिन आई न हो फुर्सत सचिवे न हो फलना न हो चिल्ला न हो तो की होइ छै। तेहन मनोवृत्ति अगर कोनो जगह कोनो वार्ड में वार्ड अध्यक्ष रखले होते या मेयर रखले होते ओकर गुनासो होते। हम तै हिसाब से रखलही न छिए आ सोचबो न करै छिए, है न। तो लगभग तेहन गुनासो है सभी पार्टी के समान दृष्टि से, सभी जनता एक किस्म से। आज तक कोनो भी आदमी हमरा वे सिफारिश के लिए अगर आयल होते तो वो अगर कानून सम्मत फेरू मिले पड़ले, व्यवहारिक सम्मत, कानून मिच के न। अब नागरिकते में जन्म सिद्ध वाला के हम सिफारिश कर देवी तो नहीं होते। वो तो हमरा क्रॉस क्वेश्चन कलक तो हम कहली देखो एहन एहन बात है, ओकर अपन कागज दिखा देली, तो ये कागज लेला मूर्खसा तो तू फलना के पढ़ा के आवा एहि के बाद हमरा से बतिया, तो सदैव वो बुझ जाए छी। एहन किस्म के सिस्टम रखला के बाद में विरोध नहीं। अध्यक्ष जी और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, हम शुरू में भी कहली कि अपने के जो घर में वड़ा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी संचालन है, अभी 1 रुपया एक भाड़ा के हिसाब से अपनी बात अभी तक अपने के
अब हम ये बात की कहब अपने के नगर पालिका में रिकॉर्ड है हाँ भाड़ा के तो जब तक समझौता न करबी तब तक भाड़ा मिली छै न। मिलै छै। हम समझौते न कैले छी तो भाड़ा मिलती केना? एक स्वास्थ्य चौकी जे है से कि वहू में एकटा बात है अपने कहबी घरे में रखले छी कह के से नहीं, ई समाज के मनु आकांक्षा के बात कि गणेश जी वही रहला के बावजूद भी कैला रहली तेकरो कारण है हमरा वही सामुदायिक भवन न है एको जगह न है, और दोसर के घर भाड़ा भी लेबे जे चाहे छिए कि लेके व्यवस्थित कराओ तो पारिवारिक डेरा है तो ओकर लैट्रिन है या रूम है या कल है तो हमरा तो ग्राउंड और लैट्रिन और कल तो चाहिए। तेहन हिसाब के छोटा बस्ती भेला के कारण से यहाँ वो व्यवस्था न है तो नगर पालिका भाड़ा तीरे के लिए तैयार है नहीं से बात न है, लेकिन भाड़ा खोदला के बावजूद भी न मिली छी। लेकिन अमकी साल अपने भवन बनावे के कोशिश कर रहल छी, अब एक साल औरो रहती लेकिन हम भाड़ा नहीं ले छी, समझौतो न कैले छी। हाल में आधारभूत स्वास्थ्य चौकी अली है, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी के लिए भी हम डॉक्टर साहब के कहली कि अपने सब भाड़ा के लिए खोदल जाए। अंत में वह सब रिजिट होके नहीं मिलला के कारण है ना तत्कालिक पुनः फिर स्वास्थ्य चौकी 1 महीना पहले अली वो वार्ड कार्यालय के बगले में अपने जगह में रख ली वो घर में। मतलब एक किसिम से जनता के सेवा के लागि गणेश यादव वडा अध्यक्ष सबै दिन समर्पित है। ना ठीक है सर, अब अंत में अंत में सुंदर नेपाल.com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता विदेश के 50 से बड़ी देश और नेपाल के बहुत गो नगरपालिका विशेष अपने के औरही नगरपालिका वडा नंबर 7 के जनता और विशेष औरही नगरपालिका समग्र और सरोकार वाले निकाय और एक किसिम से केंद्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह के विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिका हरेक ठाउँ से तराई पहाड़ से अपने के अंतर्वार्ता सभी आदमी देखे तो ओकनी सबके लागि विशेष जनता के लागि कुछ कहे के है तो अपने कह सकब। हम सब पहले तो सबसे पहले सब समाज में और जनता में सुने वाला सबके जैसे कि प्रणाम, अपने के जैसे कि जिस संस्था से आयल छी उनका यूनिट के अपने के देखे वाला दर्शक सबके सुने वाला के और नमस्कार। और हमरा से कोनो किस्म के अगर कहनाई में अगर जैसे कि अपने के कोनो प्राविधिक त्रुटि भे गेल होती तो हमारा वार्ड के .com भी है, हमार मोबाइल नंबर 98 196 23 267 है, वहू द्वारा हमरा अपने संवाद दे के कह सकी छी। और समाज के हम ही कहब हर व्यक्ति संगठन में लागल छी, संगठन में काम करूँ, जनता के विकास के काम करे के अबै छी वही टाइम में संगठन के बात छोड़ दूँ। तेसर नंबर में हम समाज के और जनता की हम अपना तरफ से कह रहे थप अपने के कहीं भी उम्मीदवार पार्टी टिकट दै छै है ना, लेकिन उम्मीदवार जो जीतती छी ना जनता ले इच्छा को व्यक्ति के वोट दै छै। जे व्यक्ति अगर इच्छा से पार्टी के टिकट से भी जीत गए वो जनता के इच्छा व्यक्ति है, वो जनता के इच्छा से जीतल है। पार्टी अपना जगह पर है, जनता अपना जगह पर है। जनता द्वारा जीतल आदमी कभी भी जनता से जिसमें समग्र पार्टी अभी ओकरा से कभी भी काखा पाखा न करके एक संदर्भ रूप से जैसे देखला के बाद में एक दोसर में आत्म प्रेम रहे भी अथी भी रहल। और समाज के हम ही कहब कभी भी कोनो भी पार्टी से अगर टिकट देवे में चुनाव में अगर कोनो किस्म के प्राविधिक त्रुटि भी हो जाए छै, काम करी तू व्यवस्था में हमारा घर में 10 आदमी 10 रंग के है, टिकट बाटे में एमाले से गड़बड़ा जाते, फॉर्म से गड़बड़ा जाते, जसपा से गड़बड़ा जाते। जनता के हम ये कहबै वही टाइम में अपने पार्टी के न देख के भी व्यक्ति विशेष देख के कि कौन एक कैंडिडेट में से हमारा जैसे कि गांव के लिए अच्छा से विकास करे वाला है। गणेश नहीं तो रामे सही, राम नहीं तो श्यामे सही। 7 नंबर के लिए न कह रहा छी, हम देखे वाला हर एक जगह के लिए कह रहा छी जे क्वालिफाइड व्यक्ति के अपने उनका मत देके और अपन मत के सदुपयोग कैला के सदुपयोग करके अपना गांव में विकास करो। ठीक है गणेश सर, सुंदर नेपाल.com में अपने विचार भावना राख दिली जनता के बीच में। एक लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और अपने के कार्यकाल बहुत सुखद और सफल रहोस। ई हमर तरफ से अपने के हार्दिक मंगलमय शुभकामना भी अर्पण करे छी। धन्यवाद।